आए हुए सभी गणेश भक्तों का वैदिक परिवार हार्दिक स्वागत करते हैं। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो आणि मातांनो, सर्वांना माझा जय महाराष्ट्र। भाषण करताना मला अनेक लोकांनी विचारलं, काय बोलणार, राज ठाकरे काय बोलणार, हिंदुत्वावर काय बोलणार, त्याला जाणार आहे की नाही जाणार? जाणार। मी धर्मांध नाही, धर्माभिमानी आहे। सर्वांना समान धर्म असला पाहिजे। त्या दिवशी मी सांगितलं होतं, आज मी तुम्हाला परत सांगतोय, लाऊडस्पीकर सामाजिक विषय आहे, धार्मिक विषय नाही। आजच सांगतोय, आता सांगतोय, ते भोंगे खाली उतरवावेच लागतील, नाहीतर हनुमान चालीसा लावायचा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब कभी हमारे देश में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, शंभू महादेव या फिर हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो पूरे देश में हिंदू धर्म के बारे में चर्चा होने लगती है। तो ये हिंदू धर्म क्या है? धर्म यानी धार्यति इति ते धर्म, यानी इंसान और समाज के प्रति सर्वश्रेष्ठ धारणा, यानी सर्वश्रेष्ठ काम करना, यही धर्म है और यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म यानी निरंतर चलने वाला, कभी भी नष्ट न होने वाला। उस सनातन धर्म ने मंदिरों की स्थापना की और उन मंदिरों से भजन, कीर्तन, प्रवचन के माध्यम से वेद, उपनिषद, गीता के वैदिक विचारों को समूचे मानव जाति में पहुंचाया। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव यानी ज्ञान, उसी ज्ञान को समुच्च विश्व में प्रसारित करने के लिए ईश्वर ने स्वयं भारत भूमि में प्रभु राम और कृष्ण के मानव अवतार धारण किए। हमारे वैदिक विचार प्रसारित करने वाले मंदिरों को विदेशी आक्रमणवादियों ने मंदिरों के ढांचे गिरा दिए। कई शिवलिंगों को जमीन के अंदर दबोच दिया गया। साथ साथ भारतीयों के कत्ल किए गए और महिलाओं को बेइज्जत भी किया गया। चिल्लाओ, देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। पूरे भारत देश में हमारा ही राज है। ऐसे हमलावरों से न डरते हुए हमारे ऋषि और संतों ने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को वैदिक विचारों से जीवित रखा और इसी सनातन धर्म ने पूरी दुनिया को मूर्ति पूजा, योग, आयुर्वेद, उत्सव, वसुदेव कुटुंबकम, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, मातृ देव भव और पितृदेव भव की महान सौगात दी। पर कुछ विदेशियों के साथ साथ हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे और बुद्धिवादी लोगों ने हमारे देश को असहिष्णु और अंधश्रद्धा से भरा हुआ देश कहकर हमेशा कलंकित करने की कोशिश की,
जबकि हमारे सनातन धर्म की परंपराएं और रीति रिवाज पूरी तरह शास्त्रीय है। माँ की बीमारी या किसी कारण से बच्चे को दूध नहीं मिला तो हम गाय का दूध पिलाकर बच्चे को तंदुरुस्त करते हैं। ऐसी गाय की पूजा और उसमें भगवान है, यह मानना अंधश्रद्धा है। सागर हो या नदी, गंगा तेरा पानी अमृत, ये दोनों पानी देने वाले स्रोत हैं। हमारे जीवन को हमेशा तरोताजा और सुजलाम सुफलाम करते हैं। उनकी पूजा करना क्या अंधश्रद्धा है? रुको बच्चों, रुको। इतने क्रूर मत बनो मेरे बच्चों, जिससे तुम और हम सारे एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हम तुम्हें ऑक्सीजन देकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। ऑक्सीजन की कीमत और जरूरत तुम्हें कोरोना की महामारी में समझ में आ गई और तुम मुझे काटने का काम करते हो। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या से सारी दुनिया चिंतित है और उस समस्या को नष्ट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर दुनिया ने वृक्ष काटने के बजाय हमारी वृक्ष पूजा स्वीकारी होती तो आज हमें इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता। तो ऐसी वृक्ष पूजा करना अंधश्रद्धा है। आज किसान कई कारणों से आत्महत्या करता है। सांप जहरीला होकर भी किसान का दोस्त होता है, वो उसकी खेती की रखवाली करता है। तो नाग को दूध पिलाकर उसकी पूजा करना क्या अंधश्रद्धा है? हमारा भारत देश न अंधश्रद्धा मानता है न ही असहिष्णु है। वो तो वैदिक विचारों के भंडारों से भरा हुआ है। जिस देश में प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, क्या वो कभी धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर बन सकता है? क्या इस सवाल का जवाब है किसी के पास? राज्य, शिक्षा, अर्थ, परिवार, समाज तथा विवाह संस्था से आज धर्म नष्ट होता जा रहा है। 1947 के स्वतंत्रता से पहले हमारा देश सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की परंपराओं और विचारों से चलता था। उसी विचारों से प्रभावित होकर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इन महापुरुषों ने देश को हिंदवी स्वराज्य और स्वतंत्र भारत बना दिया। तो फिर क्या संबंध है इस लाउड स्पीकर यानी भोंगे का धर्म और परंपराओं से? वो तो कहीं भी बसता है। भाई और बहनों, हमें देश का विकास करना है। तुम मुझे इस इलेक्शन में जिता दो, मैं तुम्हें बिजली, पानी सब मुफ्त में दे दूंगा। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। झुकेगा नहीं सब। इसीलिए भारत देश के बारे में जब भी कुछ बोलो तो उसके शास्त्र के आधार पर बोलो। भारत ने न तो कभी किसी पर आक्रमण किया और न किसी को लूटा और न ही किसी को बेइज्जत किया। वो तो हमेशा भाईचारा और प्रेम ही सिखाता है और वो प्रेम ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी सीख है। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो
तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हमने हर घर तिरंगा लहराकर अमृत महोत्सव मनाया, तो क्यों न संविधान का सम्मान करते हुए लाउड स्पीकर हटाकर सभी धर्म स्थलों पर तिरंगा लहराकर दुनिया को दिखाए कि हम सब एक हैं। ऐसा कर्तव्य निभाने की बुद्धि सभी भारतवासियों को भगवान श्री गणेश जी प्रदान करें और अपना दर्शन दें।